प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया कि धनेश केंद्र में हो, उससे त्रिकोण में लाभेश स्थित हो, व गुरु शुक्र से युत दृष्ट हो। इस श्लोक के दो भाग हैं। पहला भाग ये है कि धनेश केंद्र में स्थित हो, उससे त्रिकोण में लाभेश हो तो जातक बहुत धनवान होता है। दूसरा भाग ये है कि धनेश केंद्र में हो और गुरु शुक्र से युत दृष्ट हो तो जातक बहुत धनवान होता है। तो पहले भाग की कल मैंने विस्तार से चर्चा किया, जिसमें धनेश केंद्र में हो और लाभेश उससे त्रिकोण में हो, धनेश केंद्र में हो उससे त्रिकोण में लाभेश हो। इस पर मैंने विस्तार से आपको चर्चा करके समझाया। दर्शकों, आज हम दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे कि धनेश केंद्र में हो और उस पर गुरु शुक्र युत दृष्ट हो। धनेश केंद्र में हो और गुरु शुक्र से युत दृष्ट हो तो जातक बहुत धनवान होता है। स्पेशली गुरु शुक्र कहा गया है। यहाँ ये नहीं कहा गया कि धनेश केंद्र में हो और शुभ ग्रहों से युत दृष्ट हो। यहाँ स्पेशली गुरु शुक्र की चर्चा की जा रही है कि धनेश केंद्र में हो और गुरु शुक्र से युत दृष्ट हो तो जातक बहुत धनवान होता है। आइए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियां हो गई। अब दर्शकों ये देखिए कि धनेश सूत्र हमारा है पूरा, धनेश केंद्र में हो उससे त्रिकोण में लाभेश हो, वह गुरु शुक्र से युत दृष्ट हो। तो हम पहले पार्ट की कल चर्चा किया हमने आपसे कि धनेश केंद्र में हो उससे त्रिकोण में लाभेश हो तो जातक बहुत धनवान होता है। आज हम दूसरे भाग की चर्चा करेंगे कि धनेश केंद्र में हो, गुरु शुक्र से युत दृष्ट हो। तो मेष लग्न की मान लीजिए किसी जातक की कुंडली है तो गुरु शुक्र से युत दृष्ट हो, तो यहाँ तो शुक्र द्वितीयेश हो जाएगा, तो स्वयं में द्वितीयेश है, धनेश है, तो मेष लग्न की कुंडली में ये सूत्र लागू नहीं होगा। अब हमारी वृष लग्न की कुंडली लेते हैं। मान लीजिए वृष लग्न की कुंडली है, वृष, मिथुन, वृष लग्न की कुंडली में धनेश कौन होगा? बुध होगा। धनेश केंद्र में स्थित हो और गुरु शुक्र से युत दृष्ट हो तो जातक बहुत धनवान होता है। मान लीजिए किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, 12 राशियां स्थापित हो गई। अब यहाँ देखिए वृष लग्न की कुंडली में धनेश कौन होगा? धन भाव में 3 गिनती लिखी है। 3 का मतलब मिथुन राशि, मिथुन का स्वामी बुध, बुध केंद्र में स्थित हो, 1, 4, 7, 10 ये केंद्र हैं, इनमें से किसी भाव में स्थित हो धनेश बुध। वृष लग्न की कुंडली में धनेश बुध 1, 4, 7, 10 भाव में से किसी एक भाव में स्थित हो। मान लीजिए कि द्वितीय भाव में, मान लीजिए कि चतुर्थ भाव में, केंद्र के द्वितीय भाव, केंद्र का द्वितीय भाव, पहला केंद्र कौन होगा? लग्न, दूसरा कौन होगा? चतुर्थ भाव। तो लग्न से चतुर्थ भाव में द्वितीयेश बुध बैठा हुआ है। अब लग्नेश से चतुर्थ भाव में धनेश बुध बैठा हो, धनेश कहाँ हो? धनेश केंद्र में हो। मान लिया हमने कि वृष लग्न की कुंडली है, धनेश बुध चतुर्थ भाव में बैठा हुआ, केंद्र में बैठा हुआ, गुरु शुक्र से युत दृष्ट हो। गुरु या तो इसके साथ में बैठा हो या शुक्र बैठा हो और दूसरे अगले की इस पर दृष्टि पड़े। मान लीजिए इस पर, यहाँ पर गुरु बुध के साथ में बैठा हुआ है और शुक्र की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, तो पूर्ण दृष्टि तो सभी ग्रहों की 7वें से पड़ती है। तो मान लीजिए इससे 7वें भाव में यहाँ शुक्र बैठा हुआ है। धनेश केंद्र में हो, गुरु
शुक्र से युत दृष्ट हो। गुरु युत है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, जातक ऐसा जातक दर्शकों बहुत धनवान होगा, पूर्ण धन से युक्त होगा। अब मान लीजिए कि वृष लग्न की ही कुंडली में धनेश बुध केंद्र में बैठा हुआ है, दसम केंद्र में। धनेश बुध दसम केंद्र में बैठा हुआ, दसम स्थान में बैठा हुआ, और इसके साथ में शुक्र बैठा हुआ है। धनेश केंद्र में हो और शुक्र बुध से युत दृष्ट हो। तो मान लीजिए शुक्र साथ में बैठा है धनेश के, और गुरु से युत दृष्ट है। गुरु यहाँ बैठा हुआ, गुरु से युत दृष्ट है। तो देखिए यहाँ धनेश और पंचमेश होकर बुध यहाँ बैठा हुआ है। और शुक्र कहाँ का स्वामी है? शुक्र सप्तमेश है, शुक्र लग्नेश है और खष्ठेश है। लग्नेश और खष्ठेश होकर दसम भाव में बैठा हुआ है। यहाँ चर्चा किसकी हो रही? बुध की। धन भाव की चर्चा हो रही, धनेश की चर्चा हो रही कि धनेश केंद्र में हो। तो मान लीजिए दसम केंद्र में धनेश बुध बैठा हुआ है वृष लग्न कुंडली में, शुक्र साथ में बैठा हुआ है, और गुरु की बुध शुक्र पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। दर्शकों, दो शुभ ग्रहों पर गुरु जैसे महाशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। गुरु सबसे अधिक शुभ ग्रह गुरु माना जाता है। गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, ऐसा जातक पूर्ण धनवान होगा, बहुत धनवान होगा। दर्शकों, आइए देखते हैं कर्क लग्न की कुंडली में। मान लीजिए किसी जातक की कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। कर्क लग्न कुंडली में धनेश कौन होगा? धन भाव में 5 गिनती, 5 का मतलब सिंह राज, सिंह को स्वामी सूर्य। मान लीजिए सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, यहाँ प्रथम भाव में बैठा हुआ है। धनेश केंद्र में हो, प्रथम भाव में केंद्र में बैठा हुआ है, और गुरु शुक्र से युत दृष्ट हो। मान लीजिए गुरु इसके साथ में बैठा हुआ है यहाँ, और शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ है। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार योग होगा, धनेश केंद्र में होगा, गुरु के साथ में होगा, और शुक्र की उस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही होगी। धनेश और गुरु दोनों पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि होगी, ऐसा जातक पूर्ण धनवान होगा। दर्शकों, यहाँ देखिए गुरु अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में बैठा हुआ है यहाँ, और स्वामी कहाँ का है? खष्ठेश और भाग्येश होकर के बैठा है। भाग्येश है और खष्ठेश है, अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। सूर्य साथ में बैठा है। सूर्य और गुरु दोनों मित्र होते हैं, तो नैसर्गिक मित्र हैं सूर्य गुरु दोनों, और शुक्र की पूर्ण दृष्टि इस पर पड़ रही है। तो दर्शकों, ऐसा जातक महाधनवान होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब यहाँ देखिए, शुक्र मित्र की राशि में बैठा हुआ है, और शुक्र चतुर्थेश और लाभेश है। लाभेश की पूर्ण दृष्टि धनेश पर पड़ रही है, गुरु पर पड़ रही है। दर्शकों, ऐसा जातक निश्चित रूप से बहुत धनवान होगा। अब आइए हम देखते हैं सिंह लग्न की कुंडली में। मान लीजिए किसी जातक की सिंह लग्न की कुंडली है, तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, इस प्रकार से राशियां स्थापित हो गई। अब देखिए इसमें कि धनेश कौन है? सिंह लग्न की कुंडली में धन भाव में 6 गिनती लिखी है। 6 का मतलब कन्या राशि, कन्या का स्वामी बुध होता है। मान लीजिए बुध यहाँ स्थित है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है। सूत्र क्या है? धनेश केंद्र में स्थित हो, और बुध धनेश केंद्र में स्थित हो, और गुरु शुक्र से युत दृष्ट हो। मान लीजिए शुक्र इसके साथ में यहाँ बैठा हुआ है, और गुरु की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु की पूर्ण दृष्टि कहाँ पड़ेगी? या तो सप्तम भाव में गुरु बैठा हो, या फिर इससे पंचम भाव में हो, या इससे नवम भाव में गुरु बैठा हो, तब पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। मान लीजिए यहाँ सप्तम भाव में गुरु
बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है। तो लग्न में गुरु बैठ करके बुध शुक्र को देख रहा है। बुध क्या है यहाँ? सिंह लग्न की कुंडली में बुध द्वितीयेश और लाभेश है। द्वितीयेश और लाभेश होकर के बुध सप्तम केंद्र में बैठा हुआ है, शुक्र के साथ बैठा है। शुक्र क्या है यहाँ? शुक्र दशमेश है और तृतीयेश है। दशमेश और तृतीयेश शुक्र के साथ में धनेश और लाभेश बुध बैठा है और इस पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही। गुरु पंचमेश और अष्टमेश है, पूर्ण दृष्टि गुरु की इस पर पड़ रही है। बुध शुक्र पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। यहाँ देखिए बुध लाभेश और धनेश है, शुक्र दशमेश और तृतीयेश है। 6, 8, 12 से कहीं संबंध इसका नहीं है। तृतीय भाव केंद्र और त्रिकोण से बाहर का है, लेकिन 6, 8, 12 नहीं है। 6, 8, 12 की इसमें छुआइश नहीं है। तो 6, 8, 12 से छुआइश नहीं, इसका मतलब राजयोग तो ये स्वयं बन रहा है बुध शुक्र से और इस पर शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब है कि ऐसा जातक बहुत धनवान होगा। दर्शकों, आइए देखते हैं हम कन्या लग्न की कुंडली। कन्या लग्न की कुंडली में क्या स्थिति होगी? किसी जातक की यदि कन्या लग्न की कुंडली है तो उसमें धनेश कौन होगा? धनेश शुक्र होगा। कन्या लग्न की कुंडली में धनेश शुक्र होगा। द्वितीय भाव में तुला राशि होगी, तुला का स्वामी शुक्र होता है। मान लीजिए किसी जातक की कन्या लग्न की कुंडली है, छः 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 कन्या लग्न की कुंडली किसी जातक की मान लिया है तो इसमें द्वितीयेश या धनेश कौन होगा? धनेश शुक्र होगा। धन भाव में 7 गिनती, 7 का मतलब तुला राशि, तुला का स्वामी शुक्र है। मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा हुआ है दशम भाव में, धनेश शुक्र केंद्र में हो। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी ये सूत्र लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि धनेश केंद्र में हो, गुरु शुक्र से युक्त दृष्ट हो, शुक्र स्वयं है धनेश, तो ये सूत्र यहाँ लागू नहीं होगा। तो तुला और मेष लग्न के जातकों के लिए कन्या और मेष लग्न के कुंडली में ये सूत्र लागू नहीं होगा। तो आइए तुला लग्न के जातकों की कुंडली बना के देखते हैं। मान लीजिए किसी जातक की तुला लग्न की कुंडली है तो उसमें धनेश कौन होगा? धनेश मंगल होगा। तुला लग्न की कुंडली में धनेश मंगल होगा। तुला लग्न की कुंडली में धनेश मंगल केंद्र में हो और गुरु शुक्र से युत दृष्ट हो। लग्न कौन सी है? तुला। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तुला लग्न की कुंडली है। धनेश कौन होगा? मंगल होगा। धन भाव में 8 गिनती, 8 का मतलब वृश्चिक राशि, वृश्चिक का स्वामी मंगल। मान लीजिए मंगल यहाँ चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है मंगल और गुरु शुक्र से युत दृष्ट हो। मान लीजिए इसके साथ में बृहस्पति बैठा हुआ है और शुक्र की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही, शुक्र दशम भाव में बैठा हुआ, तो शुक्र की सप्तम पूर्ण दृष्टि मंगल गुरु पर पड़ रही। अब यहाँ देखिए मंगल अपनी उच्च राशि में है, मकर राशि में है, बृहस्पति साथ में बैठा है, उच्च का ग्रह है। सबसे पॉजिटिव देखिए धनेश केंद्र में है। पहला पॉइंट पॉजिटिव क्या है? धनेश केंद्र में है। दूसरा धनेश अपनी उच्च राशि में है, 2 पॉजिटिव हो गया। तीसरा शुभ ग्रह बृहस्पति साथ में बैठा, 3 पॉजिटिव हो गए। चौथा शुभ ग्रह शुक्र की इस पर पूर्ण दृष्टि हो गई, तो 4 शुभता इसके ऊपर है। धनेश 4 तरह से शुभ है। इसका मतलब है कि ऐसा जातक निश्चित रूप से बहुत धनवान होगा, अति धनवान होगा। आइए हम देखते हैं कि वृश्चिक लग्न की अगर किसी जातक की कुंडली है तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में
धनेश की क्या पोजीशन होगी, धनेश केंद्र में हो और बृहस्पति या शुक्र साथ में बैठे हो और बृहस्पति या शुक्र में से किसी की दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही हो। मान लीजिए किसी जातक की वृश्चिक लग्न की कुंडली है, तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में धनेश कौन होगा, बृहस्पति होगा। लग्न वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, इस प्रकार से राशियां स्थापित हो गई। अब इसमें देखिए दर्शकों कि द्वितीयेश कौन है, द्वितीयेश बृहस्पति है। यहाँ भी ये सूत्र लागू नहीं होगा क्योंकि धनेश केंद्र में हो, गुरु शुक्र से युत हो, गुरु या तो साथ में बैठा हो, शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, या शुक्र साथ में बैठा हो गुरु की। तो यहाँ धनेश स्वयं गुरु है तो गुरु बैठेगा या दृष्टि कैसे देगा, इसलिए ये सूत्र यहाँ वृश्चिक लग्न के लिए भी ये सूत्र लागू नहीं होगा। अब आइए हम देखते हैं धनु लग्न की कुंडली में। मान लीजिए किसी जातक की धनु लग्न की कुंडली है तो द्वितीयेश कौन होगा, धनु, मकर, द्वितीय भाव में मकर राशि 10 गिनती, 10 का स्वामी कौन होता है, शनि। मकर राशि का स्वामी कौन होता है, शनि। मान लीजिए धनु लग्न है, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, इस प्रकार से राशियां स्थापित हो गई। अब इसमें आप देखिए कि धनु लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में 10 गिनती है। 10 का मतलब मकर राशि, मकर का स्वामी शनि होता है। शनि 2 भाव का स्वामी होता है, 2 राशियों का, मकर और कुंभ 2 राशियों का स्वामी है। तो शनि धनेश होकर के केंद्र में बैठा हो, 1, 4, 7, 10 किसी भी भाव में बैठा हो। मान लीजिए सप्तम भाव में शनि यहाँ बैठा हुआ है, द्वितीय शनि, धनेश शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है और साथ में इसके कौन बैठा है, गुरु बैठा हुआ है और बृहस्पति की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है और इस पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। गुरु साथ में बैठा है और इस पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। धनु लग्न की कुंडली में धनेश शनि सप्तम भाव में बैठा है, गुरु साथ में बैठा है और शुक्र की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, ऐसा जातक निश्चित रूप से बहुत धनवान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, अब आइए फिर हम देखते हैं, अगर मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा हो और शुक्र यहाँ बैठा हो, ये भी हो सकता है कि धनु लग्न की कुंडली हो, धनेश शनि सप्तम भाव में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो और उसके साथ में शुक्र बैठा हो और गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो। धनु लग्न की कुंडली में धनेश शनि सप्तम भाव में बैठा हो, शुक्र साथ में बैठा हो और गुरु की उस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो। तो दर्शकों, यहाँ शनि पापक ग्रह है, लेकिन हम शनि के लिए, धनेश के लिए ही चर्चा कर रहे हैं। कोई धनेश कोई और होता जिसकी हम चर्चा करते और शनि अन्य ग्रह जो साथ में बैठता तब पापक ग्रह बनता, लेकिन शनि स्वयं में धनेश है, पापक ग्रह तो है, लेकिन जो पाप ग्रहों की युति होती है उसकी श्रेणी में नहीं आएगा, इसकी तो शुभ ग्रह से युति हो गई। धनेश शनि सप्तम भाव में बैठा है और शुक्र इसके साथ में बैठा है और गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही। अब यहाँ देखिए, शनि द्वितीयेश और तृतीयेश होकर के यहाँ मिथुन राशि में बैठा है, शुक्र इसके साथ में बैठा है, शुभ ग्रह साथ में बैठा है। धनेश केंद्र में है, पहला पॉजिटिव, शुक्र से युत है, 2 पॉजिटिव, तीसरा गुरु की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रह गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। इस कारण से ऐसा जातक, जिस भी जातक की कुंडली होगी, ऐसा जातक महाधनवान होगा। क्यों? क्योंकि शुक्र भी खष्ठेश और लाभेश है। लाभेश हो करके शुक्र यहाँ धनेश के साथ में बैठा, धनेश और लाभेश केंद्र में हो। पिछले वीडियो में धन भाव फलाध्याय में ही पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि धनेश और लाभेश केंद्र में हो तो ऐसा जातक महाधनवान होता है। तो धनेश और लाभेश केंद्र में हैं, दोनों योग साथ युत हैं, केंद्र में है, एक साथ
युति में है और उन पर शुभ ग्रह गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। गुरु भी अपनी स्वराशि में बैठा हुआ है। दर्शकों, ऐसी स्थिति जिस भी जातक की कुंडली में होगी, ऐसा जातक निश्चित रूप से बहुत धनवान होगा। अब आइए हम मकर लग्न की कुंडली देखते हैं। मकर लग्न की कुंडली में भी द्वितीय शनि होगा। द्वितीय केंद्र में बैठा हो, शुभ ग्रहों से युत हो और शुभ ग्रह गुरु या शुक्र से युत दृष्ट हो। धनेश केंद्र में बैठा हो, गुरु और शुक्र से युत दृष्ट हो, तो ऐसा जातक महाधनवान होता है, बहुत धनवान होता है। दर्शकों, ये रही कुंडली। कौन सी लग्न है? मकर लग्न। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, इस प्रकार से राशियां स्थापित हो गई 12वें भाव में। अब देखिए धनेश कौन है? मकर लग्न की कुंडली में धन भाव में 11 गिनती। 11 का मतलब कुंभ राज, कुंभ का स्वामी शनि केंद्र में बैठा हो, कहीं भी केंद्र में बैठा हो और शुक्र गुरु से युत दृष्ट हो। धनेश मान लीजिए यहाँ लग्न में बैठा हुआ है। धनेश कौन है? शनि है। शनि लग्न में बैठा हुआ है और शुक्र इसके साथ में बैठा हो और गुरु की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। गुरु सप्तम से भी पूर्ण दृष्टि से देखता है, 5 और 9 से भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से दृष्टि दे रहा है, तो शुक्र शनि साथ में बैठे हैं। धनेश केंद्र में है, शुक्र साथ में बैठा है और गुरु की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। जिस भी जातक की इस प्रकार से कुंडली होगी वो निश्चित रूप से महाधनवान होगा, क्योंकि देखिए धनेश और लग्नेश होकर शनि लग्न में बैठा हुआ है। शुक्र पंचमेश और दशमेश है, परम योग कारक है मकर लग्न के लिए। शुक्र साथ में बैठा हुआ है, शुभ ग्रह है। शनि केंद्र में है, पहली शुभता है। दूसरा शुक्र साथ में है, तीसरा गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, इसलिए ऐसा जातक निश्चित रूप से बहुत धनवान होगा। अगर गुरु यहाँ बैठा हो, बृहस्पति पंचम भाव में बैठा हो, तब भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। पंचम से भी गुरु की इस पर पूर्ण दृष्टि। शुक्र धनेश होकर लग्न में है, शनि साथ में बैठा, धनेश शनि लग्न में है, शुक्र साथ में बैठा हुआ और गुरु की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। नवम दृष्टि से गुरु पूर्ण दृष्टि देख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दृष्टि पड़ रही है धनेश पर और शुक्र पर। शुक्र परम योग कारक है। यहाँ देखिए धनेश और पंचमेश दशमेश इकट्ठा है यहाँ और बृहस्पति की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। दर्शकों, ऐसा जातक निश्चित रूप से महाधनवान होगा, परम धनवान होगा। आइए अब हम कुंभ लग्न की कुंडली देखते हैं कि कुंभ लग्न के जातक की कुंडली में धनेश केंद्र में हो, गुरु शुक्र से युत दृष्ट हो, तो ऐसा जातक बहुत धनवान होता है। दर्शकों, कुंभ लग्न की कुंडली में धनेश कौन होगा? गुरु होगा। तो इसमें भी ये सूत्र लागू नहीं होगा, क्योंकि गुरु युत दृष्ट होना चाहिए, न कि गुरु साथ स्वयं वो ग्रह हो। तो कुंभ लग्न की कुंडली में भी ये सूत्र लागू नहीं होगा। कुंभ, मीन, मेष, तो देखिए यहाँ धनेश कौन हो गया? गुरु हो गया। तो गुरु या अगर यहाँ बैठ गया तो गुरु अकेले पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, इसलिए ये सूत्र यहाँ लागू नहीं होगा। अब हम मीन लग्न की कुंडली लेते हैं कि मीन लग्न की कुंडली है तो उसमें क्या होगा। मान लीजिए मीन लग्न की कुंडली है किसी जातक की, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, इस प्रकार से राशियां स्थापित हो गई। अब यहाँ देखिए मीन लग्न की कुंडली में धनेश कौन है? धन भाव में 1 गिनती। 1 का मतलब मेष राशि, मेष का स्वामी मंगल। मंगल की 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। यहाँ भाग्येश भी है मंगल। मंगल धनेश केंद्र में स्थित हो, मान लीजिए
दसम भाव में मंगल बैठा हुआ है यहाँ, और शुक्र से युत है। युत का मतलब साथ में बैठा हो, युति हो। मंगल की शुक्र के साथ युति है, और बृहस्पति की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, गुरु चतुर्थ भाव में बैठा हो। मान लीजिए किसी जातक की मीन लग्न की कुंडली है और इसमें धनेश शुक्र दसम भाव में बैठा है, मीन लग्न की कुंडली है किसी जातक की, इसमें धनेश मंगल, एक का स्वामी मंगल होता है, मेष राशि का स्वामी मंगल, तो मीन लग्न कुंडली में धनेश मंगल दसम भाव में बैठा है, शुक्र साथ में है और बृहस्पति की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। दर्शकों, ऐसा जातक निश्चित रूप से बहुत धनवान होगा। क्यों? क्योंकि धनेश केंद्र में है। पहली चीज़ ये है कि धनेश केंद्र में है। अब दूसरा देखिए, मंगल यहाँ दसम भाव में बैठा हुआ है, 10वें अंगारको यश सगेय कुल दीपका। दसम भाव में जिस भी जातक की कुंडली में दसम भाव में मंगल होगा, ऐसा जातक कुल का दीपक होगा। वो किसी भी राशि में हो, अगर नीच राशि में है तो नीच कर्म करेगा, थोड़ा कुछ कुख्यात होगा विख्यात की जगह, लेकिन नाम जरूर रोशन करेगा वो। तो दसम भाव में मंगल हो, 10वें अंगारको यश सगेय कुल दीपका। दसम भाव में मंगल होगा तो कुछ खराब भी फल देगा, लेकिन अगर दसम भाव में मंगल मित्र की राशि में है, स्वराशि में है, अपनी उच्च राशि में है, तब तो पूछना ही क्या है। तो दसम भाव में मंगल यहाँ बैठा है धनेश होकर के, शुक्र साथ में बैठा हुआ है। शुक्र यहाँ अष्टमेश और तृतीयेश है, साथ में बैठा, लेकिन शुभ ग्रह है, और बृहस्पति की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति लग्नेश है और दशमेश है, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। यहाँ देखिए, बृहस्पति अपने घर को भी देख रहा है, धनुराशि बृहस्पति की है, बृहस्पति अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। जिस भी जातक कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, ऐसा जातक निश्चित रूप से बहुत धनवान होगा। उसके जीवन में धन का अभाव कभी नहीं होगा। दर्शकों, अगर ये स्थिति हो, कोई ग्रह अस्त न हो, इनमें से अपनी नीच राशि में न हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट युत भले न हो, अन्य शुभ ग्रहों से बुध और पूर्ण चंद्रमा से युत दृष्ट हो, पापक ग्रहों की दृष्टि न हो, पापक ग्रहों की युति इन पर न हो, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक महाधनवान होगा, परम धनवान होगा। दर्शकों, ये रही धनेश के केंद्र में होने पर, धनेश केंद्र में हो, उससे त्रिकोण में लाभेश हो, वह गुरु शुक्र से युत दृष्ट हो। सूत्र के दो भाग थे, धनेश केंद्र में हो, उससे त्रिकोण में लाभेश हो, तो जातक बहुत धनवान होता है। कल इस पर हमने चर्चा किया था कि धनेश केंद्र में हो, धनेश मान लीजिए धनेश मंगल दशम में है, तो इससे त्रिकोण, उससे त्रिकोण में लाभेश हो, इससे त्रिकोण में लाभेश हो। जहाँ मंगल धनेश बैठा है, धनेश मंगल जहाँ बैठा है, इससे त्रिकोण में कौन हो? लाभेश हो। लाभेश कौन है? ये लग्न से ये लाभेश हुआ। लाभ भाव में कौन सा है? मकर रहा है, मकर का स्वामी शनि। तो मंगल से 5वें या 9वें भाव में शनि बैठा हो, 1 2 3 4 5, यहाँ शनि बैठा हो, या फिर शनि कहाँ बैठा हो? 9वें भाव में बैठा हो। 9वां भाव कौन सा है? 9वां भाव कौन सा होगा? यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भाव 9 होगा, यहाँ पर बैठा हो शनि। जिस भी जातक कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, ऐसा जातक बहुत धनवान होगा। दर्शकों, ये रही धन भाव की चर्चा। आज तक मैंने धन भाव पर विस्तार से प्रकाश डाला। जितने सूत्र थे सब पर मैंने वीडियो बना करके आपको समझाने का प्रयास किया। अब हम एक वीडियो में सारे सूत्र का वर्णन करेंगे, सभी सूत्रों का थोड़ा थोड़ा विश्लेषण करके एक वीडियो बनाएंगे, जो आपकी समझ में अच्छी तरह से ताकि आ जाए और एक जगह आपको सब चीज़ मिल जाए। दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज करके अपॉइंटमेंट ले लें। और हमारे मिलने का समय है 5 बजे से 7 बजे तक शाम को लखनऊ में। दर्शकों, एक नए वीडियो के साथ हम पुनः मिलेंगे आपसे।
तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।